योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से 24 घंटे का यह अनुष्ठान आज हमने इस ग्राम में भी संपन्न किया। इस चालीसा पाठ की ऊर्जा का महत्व क्या है? यह जो क्रम हम आध्यात्मिक समाज में करते हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल करके यह जगह जगह जो आयोजन करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका मात्र एक उद्देश्य होता है कि आपके जीवन के सारी समस्याओं को दूर करके आपको माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों से जोड़ दे, जिससे आपके घरों में भी सुख शांति समृद्धि आए और माँ के आशीर्वाद से आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने एक लक्ष्य ठाना है धर्म की स्थापना का। अब कहेंगे कि धर्म तो कोई नई चीज नहीं है, फिर इसकी स्थापना की आवश्यकता क्या पड़ी? निश्चित रूप से हम जिस परंपरा के वाहक हैं, जिन ऋषियों मुनियों के हम संतानें हैं, उन्होंने सनातन धर्म सौभाग्य से आशीर्वाद स्वरूप इस सृष्टि को प्रदान किया। उसी सनातन धर्म की मान्यताओं को, उसी सनातन धर्म की परंपराओं को, उसी सनातन धर्म के मार्ग को अपना करके ऋषियों मुनियों ने समाधि तक के ज्ञान को प्राप्त किया है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त किया है और सदा सदा के लिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा में विलीन हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं समाज में ऐसी परिस्थितियां आई, हजारों सालों की गुलामी झेलने के बाद कहीं ना कहीं मानव धर्म पथ से विमुख हो चुका, कहीं ना कहीं वह मार्ग भूल गया जिस पर उसे चलना चाहिए। एक अलग सी ही पाश्चात्य सभ्यता को अपना लेने की दौड़, जीवन में धन अर्जन ही सब कुछ समझ करके धन के पीछे भागने की दौड़ से लगा ली और जो मूल पूंजी है आध्यात्म और धर्म, जो ऋषियों मुनियों का ज्ञान है, उससे कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने यह लक्ष्य ठाना कि विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए पुनः आवश्यकता है कि धर्म योद्धा तैयार हो और वास्तव में सनातन धर्म को पुनः वह धर्म योद्धा स्थापित करें। अपने ऋषियों मुनियों का इतिहास पढ़ेंगे तो गर्व से आपका सर ऊंचा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों ने इस धरा पर जन्म लिया जो स्वर्ग की रचना कर सकते थे, जो अपने शरीर का त्याग करके किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और यह तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, मानवता के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों तक का दान देने वाले ऐसे त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि हमारे पूर्वज थे, हम उनकी संतान हैं। तो स्वयं को कभी साधारण आंकने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके इतिहास को पढ़ करके, जान करके उनके पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। आज निश्चित रूप से धर्म के नाम पर जगह जगह पर लूटने वाले मिल जाएंगे। सिर्फ एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आज धर्म के नाम पर शोषण करने वालों की कमी नहीं है। और वह इसलिए क्योंकि उन्हें मार्ग मिल गया एक कि जनता जो है, जो समाज है, वह धर्म से अलग नहीं रह सकता। उसका धर्म पर इतना ज्यादा विश्वास है कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी बताते चले जाएंगे, वह उसका पालन करते चले जाएंगे। मगर वास्तव में उन्होंने वास्तविक जो सत्य होता है, जो वास्तव धर्म होता है, उस पर स्वयं कभी चले नहीं, इसीलिए समाज को सही ज्ञान नहीं दे पाए। ऐसे में आवश्यकता है समाज को जागरूक होने की कि यदि हम अपने जीवन में किसी धर्म गुरु को धारण करें तो सबसे पहले हम विचार करें। हो सकता है कोई आपका भविष्य बता सकता हो सकता है कोई आपका वर्तमान बता सकता हो, आपका गुजरा हुआ कल बता सकता हो सकता है कोई आपको बड़े बड़े चमत्कार या जादूगरी दिखा करके आपको धर्म के नाम पर लूटने का प्रयास कर सकता हो, मगर वास्तव धर्म गुरु वही होता है। धर्म
चाहिए, जिसके आपके जीवन में आ जाने से, जिसके चरणों से जुड़ जाने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आपको ऐसी दिशा मिल जाए जिस पर चल के आपके आने वाली पीढ़ियों तक का कल्याण हो जाए। और इसके लिए सबसे सुंदर मार्ग गुरुदेव जी ने बताया कि पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जियो। यही हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र में सिखाते हैं कि यम नियम का पालन करो, शुद्धता सफाई के साथ नित्य प्रतिदिन मां के चरणों में बैठना सीखो। जब तुम स्वयं ध्यान के क्रम को अपनाओगे, जब स्वयं तुम धर्म को जीवन में धारण करोगे, तो फिर तुम्हें कोई छल नहीं पाएगा, तुम्हें कोई लूट नहीं पाएगा। और इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन की एक सशक्त विचारधारा समाज के बीच में रखी कि जिससे जुड़ करके हम समाज कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुवर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद को प्राप्त करके हम ऐसे साधक बन सकते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर भी चले, हम कर्म के मार्ग पर भी चले, और जो ज्ञान हमारे वेदों पुराणों में दिया गया है कि हम सभी कर्म का ही जीवन जीते हैं। जैसे हमने कर्म पहले जन्म में किए हैं, उसका फल हम आज भोग रहे हैं। जैसा हम आज कर्म करेंगे, वैसा ही हमारा आने वाला जीवन होगा। इस विधान को कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, अपने कर्मों पे ध्यान दो और अपने जीवन को सत्कर्मों की ओर बढ़ा दो। इसी धरती पर हमारे वीर पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे भारत देश को आजादी दिलाई। हजारों सालों के गुलामी के काल को सहा भारतवर्ष ने, मगर ऐसे काल में भी ऐसे वीर योद्धा, ऐसे धर्म योद्धा सदैव रहे, जिन्होंने अनीति अन्याय अधर्म का विरोध किया और भारत को आजाद कराया। वह तभी संभव हो पाया क्योंकि एक तरफ अधर्मी थे, एक तरफ लूटने वाले थे, एक तरफ देश के भीतर छुपे हुए गद्दार थे, मगर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हमारे वीर सेनाओं की, हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इच्छा शक्ति थी, उनका आत्मबल था, उनका संकल्प शक्ति थी कि हम कभी अनीति अन्याय अधर्म स्वीकार नहीं करेंगे, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने संघर्ष किया और हमारे देश को आजाद कराया। ऐसे महापुरुषों का खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आज भी हम आप सभी का सौभाग्य है कि उन्हीं वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से छत्रपति शिवाजी की आज जयंती है। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया, जिनका नाम सुन करके ही मुगल थर-थर कांपते थे, जिनका नाम लेकर के आज भी हमारी रगों में ऊर्जा तरंगे दौड़ जाती हैं, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रबल हो जाती है। ऐसे छत्रपति वीर शिवाजी के चरणों में आज उनकी जयंती में भी हम नमन करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें भी वह जोश दे, हमें भी वह शक्ति दे, हमें भी वह ऊर्जा दे कि हम आज जो हमारे देश के भीतर छुपे हुए गद्दार हैं, आज जो हमारे देश को तोड़ देना चाहते हैं, आज जो हमारे धर्म संस्कृति का अपमान करना चाहते हैं, हम भी उनका डटकर विरोध कर सके और पुनः धर्म की स्थापना इस धरा पर कर सके। बस आवश्यकता है तो परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा को जीवन में समाहित कर लेने की। इस यात्रा में इतना आनंद है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं जिससे आप आंकलन कर सकते हैं कि इस यात्रा में चलने का आनंद कितना ज्यादा है, परम पूज्य गुरुवर जी के आशीर्वाद का आनंद कितना ज्यादा है कि जब कभी भी भगवती मानव कल्याण संगठन के किसी सदस्य की, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के किसी सदस्य की जब प्रातः कालीन नींद के बाद आंखें खुलती हैं, तो वह सबसे पहले अपने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, हे
के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो तृप्ति प्राप्त होती है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह हमारी पूंजी है, यह आनंद है इस यात्रा में चलने का। और धीरे धीरे इस यात्रा से आज इतना परिवर्तन हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारा लक्ष्य है, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान समाज का निर्माण करना, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ राजनीति समाज को प्रदान करना, इस लक्ष्य पर एक ना एक दिन हम सफल अवश्य होंगे। जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो, आपको जानकारी मिले, तो इन कार्यक्रमों में जरूर सम्मिलित हो। यहाँ से आपको परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, जिनके आशीर्वाद से आज लाखों लाख लोग धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई छल ना सके, आपको कोई लूट ना सके, इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने धर्म अध्यात्म जगत को चुनौती दी है। जो भी आडंबर, जो भी पाखंड धर्म के नाम पर फैला है, उसे चुनौती दी है कि आज आवश्यकता है समाज में यह प्रमाणित हो कि वास्तव में धर्म की शक्ति किसके पास है। और उस शक्ति को लेकर के आज परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी के जीवन में आशीर्वाद दे दूं तो वह 100% फलीभूत होगा। गुरुवर के द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हर असंभव को संभव करने में सामर्थ्य है। इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुवर के चरणों से जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। बस आवश्यकता है तो पूरे तन मन धन के समर्पण के साथ समाज कल्याण के लिए आगे निकल करके आने की। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप आए, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ करके इस समाज में परिवर्तन का जो हमने लक्ष्य ठाना है, इसको सफल बनाने में सहयोग करें। जीवन आते जाते गुजर जाएगा, इसे नष्ट ना करें। जो समय आज गुजर जाएगा वह कल कभी लौट करके नहीं आएगा। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जिसके परिवार का कभी कोई ना कोई सदस्य खत्म ना हुआ हो, किसी ना किसी सदस्य का देहांत ना हुआ हो। और जब उनको आपने देखा है तो आपने इस बात को एहसास भी किया है कि वास्तव में जीवन का कोई मोल नहीं। एक दिन यह आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी और यह पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सारे रिश्ते नाते यही खत्म हो जाएंगे। आप खाली हाथ आए थे और कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं हैं। मगर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, तुम आत्मा वालों का जीवन जियो। तुमने जो पिछले जन्म में कमाया है वह आज तुम्हारे साथ है, और इस जन्म में इतना कमा डालो, इतने धर्म कर्म के कार्य कर डालो कि आने वाले समय में जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम्हें संतोष हो कि मैंने इतना कर लिया है कि मैं पीछे कभी नहीं जाऊंगा, मैं धर्म के मार्ग पर आगे भी जाऊंगा। बहुत ही सुंदर आयोजन आप सभी ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप सदैव धर्म के मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ते चले जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी